आज ना हम लोग क्या करेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एक रिवीजन करेंगे, होल रिवीजन, जहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, पूरी क्लासों में हम लोगों ने ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये सब हमने कवर करके रखा है। लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी वो 30 मिनट की एक मैराथन होगी, जहाँ पर पूरे 30 मिनट्स में आपको क्या करा जाएगा, पूरी होल ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। बात ये करना है कि कहीं भी रुकना नहीं है, मेरे साथ साथ नोट करना है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं दूं सट से उसको सॉल्व करके बताना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री डाल लो सब लोग कॉपी पे, आज तो हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। इतनी टफ है नहीं वैसे, जितना इसको बना के रखा है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से कुछ सेंस लगा पा रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्री, द वर्ल्ड ट्री। ट्री का मतलब, 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 यहाँ पर ट्री का मतलब पेड़ थोड़ी ना होगा, थ्री होगा। क्या होगा? थ्री। आया समझ में? ट्री का मतलब थ्री। और थ्री चीजें किस में होती है? ट्रायंगल में। किस में होती है? ट्रायंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमें ऑब्वियसली किस पे बेस है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल पे हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। मूल मात्र हम बताए इसका क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 चीजें। कौन कौन सी? पहली जिसका मूल मात्र है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, छठा कॉट। आगे बात समझ में? अगर ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा? गलत। ऐसे लिखोगे तो क्या हो गया? गलत। साथ में उसके लगना चाहिए थीटा, 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 थीटा। अब ये थीटा क्या है? व्हाट इज दैट? व्हाट इज है क्या ये है क्या? व्हाट इज थीटा? ये है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इतना परेशान मत हो इससे। थीटा कोई महामूल्य मंत्र नहीं है जो तुम घबरा गए। थीटा एक सिंपल से एक एंगल है। थीटा इज अ सिंपल एंगल। थीटा एक एंगल है। क्या है बच्चा? एंगल है। इतना डरना नहीं है, एंगल है। जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पर बनाया, ये बनाया, यहाँ समझो पहले जरा। यहाँ ये बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्री किस पर बेस है? राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो यहाँ पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आ गया थीटा। हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी एक एंगल है ना हमारा। थीटा यहाँ हमारा यहाँ भी हो सकता है। थीटा यहाँ का है नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फिक्स रहता है, ये 90 डिग्री पे रहेगा ही। राइट एंगल ट्रायंगल पे एक एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री हमेशा रहेगा। फिर चाहे तुम ऐसे बनाओ, ये 90 डिग्री अपनी जगह पर। जहां भी L बन रहा होगा, जहां भी क्या बन रहा होगा? जहां भी L बनता है, क्या बने? और जहां L बनता है वही, जिस एंगल में L बन गया वो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, देखो इसमें L बनना है, बनना है ना L, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो थीटा यहाँ हमारा हो सकता है, थीटा हमारा यहाँ हो सकता है। थीटा लिखो, चाहे A लिखो, चाहे B लिखो, चाहे C लिखो, एंगल को किसी भी नाम से। लेकिन एक नाम दे दिया गया है, एक कांस्टेंट नाम दे दिया गया है कि एंगल को इसी नाम से बुलाएंगे। तो एंगल को किस नाम से बुलाया जाता है? किस नाम से बुलाया जाता है? थीटा। किस नाम से बुलाया जाता है? थीटा के नाम से बुलाया जाता है। अब थोड़ा पाइथागोरस पर पहुंच लेते, बात कर लेते, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में हमें किस पे बेस क्वेश्चन मिलेंगे? पाइथागोरस पर। तो एक बार जरा पाइथागोरस पर गौर कर लेते हैं, नोट कर लो इसको। चलो बस, तो यहाँ देखो है जगह, इधर समझा देते हैं। वैसे पाइथागोरस किस पे बात करने जा रहे हैं हम? जरा पाइथागोरस पे बात करने जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलो और चाहे पाइथागोरस सूत्र बोलो, जो भी बोलना है बोल दो। पाइथागोरस थ्योरम की बात करने जा रहे हैं।
क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपको मिलेगी आगे थोड़ा सा ना। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो हमारी क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं होती है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आपको सबको पता है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम, एक बात करो, एक किरण ली जाए किरण, चलो किरण ले लेते हैं। कौन सी किरण? वो वाली किरण नहीं, पिक्चर वाली किरण नहीं, हमारी ये वाली किरण रेखा, और रेखा वो वाली नहीं, ये वाली रेखा, ठीक है। दिमाग तुम लोग को ज्यादा चलता है इस वजह से बता दिया, कहीं रेखा वो ना समझने लगना, ठीक है। फिल्म स्टार, लेकिन ये रेखा है हमारी, ठीक। एक रेखा ले ली गई। तो पाइथागोरस में कितनी रेखाएं होती है? पाइथागोरस किस पे बेस होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी रेखाएं होती हैं? 3 रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी रेखाएं होती हैं? एक पहली रेखा होती है हमारी आधार, यानी कि बेस। क्या होती है? बेस। दूसरी रेखा हमारी कौन सी होती है? दूसरी रेखा हमारी कौन सी होती है? ये होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर बोलो या फिर अल्टीट्यूड बोलो, जो भी बोलना है तुमको, ये बोल लो। तो ये होते हैं परपेंडिकुलर। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। हमको सबको पता है भैया, बेस को हम बी से लिखते हैं और परपेंडिकुलर को पी से लिखते हैं। और जो तीसरी लाइन हमारी होती है, तीसरी लाइन हाइपोटेनस, उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं उसको, हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस को किससे लिखा जाता है? एक्स्ट्रा जानकारी के लिए थोड़ा हिंदी में इनके नाम दे दिए जाए। चलो हिंदी में भी नाम दे देते हैं। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको आधार, इसको आधार, और इसको क्या, हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं हम? कर्ण। ठीक, मतलब सारे नाम बता दिए मैंने तुमको। कर्ण, लंब, आधार। बात आती है कि क्या ये लाइनें बदल सकती है? कर्ण ये हो सकती है, आधार ये हो सकती है, और परपेंडिकुलर ये हो सकती है। क्या लाइनें बदल सकती है? हाँ, बदली जा सकती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन पर। देखो, एक पर्टिकुलर रीजन पर ये बदली जा सकती हैं। और ऐसी कौन सी लाइन है जो फिक्स रहती है, जो बदली ही नहीं जा सकती है? वो है हमारी कर्ण। कर्ण हमेशा, ये देखो एल हमारा कहाँ बना, मैंने पहले तुमको क्लास में बताया था कि जहां भी एल बन रहा हो वो 90 डिग्री है। एल कहाँ बनना है? क्या ये एल बन रहा है? क्या ये एल बन रहा है? क्या ये एल बन रहा है? हाँ, ये एल देखो बनना है। तो यहाँ हमारा 90 डिग्री आ गया, छप गया। आ गया समझ में बात? 90 डिग्री के समय हमेशा सामने वाली कौन सी होती है? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है। बात इतनी समझ में आ गई? ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट बात हमारी है कि अगर हमारा एंगल यहाँ होता है, एंगल हमारा कहाँ है? अगर हमारा एंगल यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर है। अगर हमारा एंगल यहाँ होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब हमेशा एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यहाँ ये बात लिख लो, क्या एंगल लिख लो या थीटा लिख लो। थीटा के सामने वाली रेखा या लाइन परपेंडिकुलर होती है। ओके बच्चा, थीटा या फिर एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब बात आती है, इसमें से सबसे बड़ी लाइन क्या है? इनमें एक रिलेशन तुमको सिखाता हूँ। अब पाइथागोरस का फार्मूला देख लो क्या होता है। पाइथागोरस फार्मूला हमारा क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। पाइथागोरस फार्मूला यही क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला था। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, सबको याद है कि नहीं याद है? याद है ना? यही तो सबसे आसान है ट्रिग्नोमेट्री में, और तो सब कठिन ही आ गए। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस का क्या होता है बेटा? फॉर्मूला। इसको याद कर लो, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं।
अब मैं एक थोड़ा थ्योरम तुमको लिखाता हूँ, ये बातें तुम इधर नोट कर लेना है, इधर थोड़ा सीख लो, इधर 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 आ जाओ इधर। हाँ यहाँ पे एक चीज बढ़िया सी चीज सिखाते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब कि मजा आ जाएगी तुमको। फॉर्मूले के ये क्या, मैं इधर थोड़ा सा रफ कर दूं क्योंकि इधर मुझे अभी कुछ लिखना पड़ेगा। थीटा कोई चीज है, थीटा कोई बड़ी मुसीबत है नहीं, थीटा एक क्या है, एंगल। थीटा एक क्या है, एंगल। एंगल है। बहुत बढ़िया। दादा नोट नहीं इधर नोट हो गया था। तो अब बात हमने तुमको लोगों को एक सिखाता हूँ, तुमको याद है पाकिस्तान में अभी पता क्या है, भुखमरी आ गई थी। क्या आ गई थी? वहां लोग परेशान हो गए थे खाने के लिए, नाज के लिए, मतलब एकदम भूखमरी। तो लेकिन जब पाकिस्तान में भुखमरी थी तो हिंदुस्तान बड़ा तेज था, मतलब कि वहाँ यहाँ हिंदुस्तान में कभी भुखमरी नहीं आई थी। तो एक स्टेटमेंट बनाया गया है, जरा ध्यान से सुनना है, बड़ा मजेदार है, देखकर सुना है, थोड़ा सा सुन करके हंसी आएगी, लेकिन संभाल लेना, संभाल लेना, संभाल लेना। गहरा प्रेम है इससे, ब्रेकअप होने वाला है। तो देखो, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा है ना, भूखमरी से भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आया समझ में? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे पहले हम लोग चलाते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हिंदुस्तान, बी से भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। आगे समझ में? कुछ चीजें हैं उनको भी नोट कर लो। ये जो कॉलम है, इधर वाला हमारा साइन होगा, क्या होगा? साइन। इधर वाला हमारा कॉस होगा, इधर वाला हमारा टेन होगा, इधर वाला हमारा कॉसेक होगा, इधर वाला हमारा सेक होगा, इधर वाला हमारा कॉट होगा। हमको पता है साइन क्या होता है, तुमको पता है क्या पुत्र साइन क्या होता है? साइन क्या होता है बताओ मेरे को, साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का क्या हो गया? यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ रहा है समझ में? कॉसेक का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो गया बस। सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तो किसी को दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता था। एक चीज यहाँ पे और देखो, क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा सेशन मुझे पता है, लेकिन हर एक चीज नोट करते जाना। सेशन थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा। तो यहाँ मुझे देखो बेटा, साइन किसका उल्टा होता है? साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। किसका उल्टा होता है? साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक। मैं ये तीर क्यों बना रहा हूँ? ऐसा तीर तो आपने कभी नहीं बनाया, मैं ये तीर इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि साइन का उल्टा करोगे तो कॉसेक होगा, कॉसेक का उल्टा करोगे तो साइन होगा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस देखो, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा करोगे तो सेक बनेगा, सेक का उल्टा करोगे तो कॉस बनेगा। जैसे कि यहाँ देखो, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। बताओ ये बातें आई समझ में? यहाँ पे इतने भर में बताओ कोई एक्सरसाइज करवा सकता है? मैं करवाऊंगा एक्सरसाइज। इतने भर में एक एक्सरसाइज हो जाए जरा 2 मिनट की। सोचो बच्चा, टेन का आपको दे रखा है, टेन थीटा की वैल्यू है 4/5। तो कॉट की क्या होगी? कॉट क्या होता है बेटा? कॉट तो रेसिप्रोकल होता है ना। टेन की वैल्यू दे रखी है, 5/4। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/4। कॉट की क्या होगी? कॉट तो टेन का उल्टा होता है, तो यानी ये उल्टा हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5/4। बस आया समझ में? रेसिप्रोकल ही तो होता है। टेन वाले को उल्टा कर दो कॉट बन जाएगा, कॉट वाले को उल्टा कर दो टेन बन जाएगा, है ना?
तो 4/5 को उल्टा करा, क्वार्टर बन गया। 5/4 को उल्टा करेंगे 10 बन जाएगा। आगे बात समझ में आ गई? अब आगे थोड़ा नोट हो गया हो तो इसको बताओ, मैं रफ कर दूं। 1 2 3 4 5 6 चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक बार क्वेश्चंस पे आ जाए, एक बार क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 2 क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट केस पे पहुंचेंगे। 2 क्वेश्चंस लगा करके नेक्स्ट केस पे पहुंचेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो थोड़ा बेसिक है, प्रूविंग में इधर नहीं बताऊंगा, प्रूविंग नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। यहाँ पर केवल आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन और ये जो मैंने पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा पढ़ाया था, उसके बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 ले लो, देखते हैं हैदम किसमें। हैदम क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratio if the tan theta is equals to 9 upon if the tan theta is equals to 4/3. Okay, children. Okay. Now, do the question. Headam किसी में? Okay, चलो करा देते हैं सर। मुझे पता है किसी से हो गया, किसी से नहीं हुआ, किसी का आधा है तो किसी का कुछ भी नहीं है, किसी ने तो करके भी काट दिया। ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन हम क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? मैंने बताया था स्टार्टिंग में 6। कितनी? 6। कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ओके, और इसमें से हमको दे क्या रखा है? इसमें से हमको दे क्या रखा है बच्चा? इसमें से हमको दे रखा है टैन थीटा। क्या दे रखा है? टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है बच्चा। टैन थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5 ये दे रखी है। लिख 1 सेकंड। एक चीज तो हमने कर लिया, हमने इसके फॉर्मूले भी तो आपको लिखाए थे, तो वो भी क्या एक बार साइड में लिख लिया जाए? फॉर्मूले लिखा है तो साइड में लिख लिया जाए, क्योंकि जब फॉर्मूले साइड में लिख लेंगे तो हमको थोड़ा आसान पड़ जाएगा। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे सब फॉर्मूले भी लिख लिया जाए, तुम्हारे नहीं मेरे कहने पे, क्योंकि कहा मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका जल्दी इसका क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस। नहीं ऐसा कैसे हो सके? हाइपोटेनस नहीं। 1 सेकेंड। इसका होता है परपेंडिकुलर। ओके यहाँ तक बात आ गई। तो इसमें से मेरे को दे क्या रखा था? टैन थीटा दे रखा था बेटा। टैन थीटा की वैल्यू क्या थी? 4/3, यानी कि यहाँ पे जो दे रखा था उसको लिख ले। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा था 4/3। बातें लिख ली? क्या है बात? हमको परपेंडिकुलर पद बता दिया इन्होंने। हमको क्या बता दिया? परपेंडिकुलर 4, बेस हमको बता दिया इन्होंने यार, बेस भी बता दिया 3। बचा क्या? हाइपोटेनस। क्या बचा? क्या इसको एक बार सवाल में कर लिया जाए? एक बार करा जाए इसको? एक बार कराते हैं। तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? निकल आएगी ना पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस लगा दो यहाँ, पाइथागोरस लगा दो हमारी भैया। h² बराबर p² प्लस b²। h नहीं बताया, t 4 का स्क्वायर प्लस b
यानी 3 का स्क्वायर, 16 + 9 h स्क्वायर, अंडर रूट में चला जाएगा इज इक्वल्स टू में अंडर रूट जाएगा 25, ये निकल के बाहर आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 5। तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? अंडर 5। अभी सबकी निकाली जा सकती है कि नहीं? ये सारे रेशियो निकाले जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। और देखो कैसे निकाले जाते हैं, मैं निकाल के दिखाता हूँ। इधर देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितनी है 4 अपॉन हाइपोटेनस 5। ऐसे ही सबका करते चले जाओ, कर दो अपने हाथ कर दो। बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना 5, ये तो तुमको दे ही रखा था। कॉसेक का पता है तुमको, कॉसेक का हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर 4, कॉस का हाइपोटेनस 5, बेस 3, परपेंडिकुलर 4। ये देखो मैंने अभी तुमको थोड़ी देर बताया था कि कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है बेटा। देखो 4/3 का उल्टा 3/4, 3/4 का उल्टा 4/3, सबका एक दूसरे का देखो उल्टा है। जो मैंने अभी तुमको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये इसका उल्टा होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, बताया था नहीं बातें? सेम चीजें वही चीज यहाँ पे बता के रखा है, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकला है, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्या? वन सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? यहाँ थीटा नहीं था, नीचे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा टेबल पे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। इसके बेस क्वेश्चन आसान होंगे, तुम लोग कर लोगे ना? आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छे से कर लोगे। एक क्वेश्चन चलो और इसी में का करा देते हैं, उसके बाद चलते हैं फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। साइन a इज इक्वल्स टू, मजा नहीं आया, थोड़ा अलग सा बनाया जाए। ओके। नहीं आ रहा है। कैसे था? ऐसे था। A right angle triangle ABC at the B 90 degree if sin A is equals to 3/4, then find the sin C cos A minus tan A। ये आपको फाइन करना है, ये आपको फाइन करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मजा आ गया वैसे। पहले बात तो क्वेश्चन जैसे बता रहा वैसे करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC। चाचा अंकित दत्ता का फोन मिला दो, अब मेरे वो अम्मा का है। चलो शुरू करते हैं जरा क्वेश्चन से। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B पर कितना है 90 डिग्री, तो B पर 90 डिग्री पहले बना लेते हैं, बना लो। ये बन गया B पर हमारा 90 डिग्री। उसका दे यही एक लाइन तो बची, एक को नाम दे दो A, एक को दे दो C। ABC ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? बनाना आसान है ना? वैसे आसान तो है वैसे। ABC बता रहे इफ साइन A इज इक्वल्स टू 3/4, यानी पहले एंगल कहाँ रखा है, पहले थीटा कहाँ पर रखा है, थीटा कहाँ पर रखा A पर,
तो थीटा हम भी यहाँ पर ए पर रख दे, क्योंकि साइन ए रखा ना, क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, साइन ए का फॉर्मूला हमारा रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या रहता है, यहाँ पर 5 ले लो जरा, यहाँ पर 5 ले लो, तब सवाल बन जाएगा, तब सवाल बन जाएगा। यहाँ पर 5 ले लो, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला रहता है 3/5 दे रखा है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चा परपेंडिकुलर हमको कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5। और मैंने बताया था हाइपोटेनस हमेशा सेम रहती है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली होती है, तो ये हमेशा 5 रहेगी कि नहीं रहेगी, बात बताओ, सही है, सही है। परपेंडिकुलर थीटा के सामने रहती है हमेशा, तो साइन ए पे ये थीटा माना था, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगी। बेस निकाला जा सकता है पाइथागोरस से, तो लगा दो पाइथागोरस, h² बराबर p² प्लस p², h² यानी 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर हमें बताना है, b की वैल्यू, बेस की वैल्यू हमको बताना है। चलो ठीक है, 25 9 प्लस b², इधर माइनस में जाएगा तो 25 - 9 बराबर p² हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा b इज इक्वल्स टू √16, क्योंकि ये माइनस हुआ 16 स्क्वायर से, इधर आया √, हो गया। आ गया समझ में बेटा। और b आ गया आपका 4, b की वैल्यू कितनी आ गई, यानी बेस कितना आ गया आपका 4। आ गया समझ में, बेस अपना कितना आ गया, बेस आपका कितना आ गया 4 आ गया। तो हर एक चीज आ गई। अब हम बात करते हैं क्या क्या हमको सवाल में क्या निकालना है। बेसिक हमारा जो मेन सवाल है ये है, क्या है मेन सवाल, ये साइन सी कॉस ए माइनस tan ए। साइन सी एंगल हमको कहाँ रखना है, पहले सी पर। एंगल हमको अब कहाँ रखना है, देखो साइन सी ना, एंगल हमको कहाँ रखना है, सी पर। तो यहां से एंगल हटा दे, हम कहाँ रख दे, सी पर। तो सी साइन सी का फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बीच में कोई निशान नहीं, इनटू का रहेगा। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, माइनस tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन सी पर एंगल माना है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 4, क्योंकि थीटा के सामने ही तो 4 होता है, थीटा के सामने ही वाली तो परपेंडिकुलर होती है। सी पे अगर हमने एंगल माना है तो परपेंडिकुलर तो हमारी 4 ही होगी, और अगर ये 4 है तो हाइपोटेनस तो हमेशा समेत 5 ही रहेगी। अब एंगल कहाँ माना है, कॉस के मामले में एंगल कहाँ माना है, कॉस के मामले में एंगल कहाँ माना है, कॉस के मामले में एंगल कहाँ पर माना है, ए पर माना है। तो ए पर मैंने मान लिया, तो इसके सामने कॉस का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3। अगर 3 ये हो गया तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, है ना। तो बेस हमारा कितना है 4, हाइपोटेनस तो वही रहेगी 5, माइनस परपेंडिकुलर कितना, अब tan है, ये भी यही पे है ना, तो थीटा कहीं बदलना है पड़ेगा, मेरे को नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि ये भी ए पे था, तो इधर ही। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारी 3, बेस कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लो, पहले इंटू कर दे, 5 25 4 चौक 16 -3/4। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना तो आता ही है, इधर सॉल्व करते हैं। चलो 16 चौको 64, 25 या 75, 25 चौको 100, वैल्यू तो आ जाएगी पुत्र। माइनस करो इसको फट से, 1 और इधर 100, तो इसका आंसर आएगा 0.11। कितना आ जाएगा 0.11। ये आंसर आ गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर, इसको नोट कर ले एक बार फट से। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत आसान है, उसमें कोई ज्यादा आफड़ा वाफड़ा है नहीं, वो बहुत आसान है। मेट्री टेबल,
बस केवल ट्रिग्नोमेट्री टेबल कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो पहले वैल्यू लिख लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, नहीं, सेक थीटा, माय मिस्टेक, सेक थीटा। उसके बाद कॉट थीटा। वैल्यू याद नहीं करवाऊंगा, बनवाऊंगा, देखो, क्योंकि याद तो सब कराते हैं, हमें बनाना सिखाना है। 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद क्या था? 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब बनाते हैं वैल्यू। एक बार लाइनें खींच ली जाए थोड़ा। लाइन बेकार हो गई यार। बन गई लाइनें वैसे हमारी इस जन्म में तो बन गई। चलो हाँ, तो चालू करें। 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहला काम करो, देखो इसको वैल्यू में बनाना सिखाता हूँ। साइन में क्या करो, 1 2 लिखते चलो। 0 से 0 1 2 3 4, सबके अपॉन में 4 ले लो। 4 4 4 4 4, दो सबको अंडर रूट में डाल दो। अंडर रूट 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 डाल दिया सबको। अब उसके बाद अगर कहीं ऊपर या नीचे 0 होता तो वैल्यू तो 0 ही आती है। 1 का बाहर निकालोगे तो 1 होगा। 2 का अंडर रूट से बाहर 4 का अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट से बाहर निकल नहीं सकता, लेकिन हम क्या इसको यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं? इसको यहाँ पर हम क्या कैंसिल आउट तो कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब अंडर रूट 1 तो बाहर निकल सकता है 1 के रूप में, अंडर रूट 2 बाहर नहीं निकल सकता है, अंडर रूट 3 बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन 4 तो निकल सकता है। ये दोनों का आउट कट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएंगे। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाली इधर वाला सिस्टम हमारा रफ कर दो, बाकी का इधर हमारा आ गया समझ में। इधर का हमारा आ गया समझ में। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। अब बात कॉस के कॉस के मामले में देखो क्या होता है। साइन के मामले में तुम ये जा रहे थे ना, कॉस में यही नंबर यूं चला दो, यही नंबर, ये वाले नंबर यूं चला दो, यानी कि आगे वाले को पीछे ला दो, पीछे वाले को आगे ला दो। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे 0 1/2 1/√2 और √3/2 और उसके बाद 1। ये कॉस की पूरी कहानी हो गई तुम्हारी। इधर tan क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, यही तो होता है। साइन अपॉन कॉस tan ही तो होता है। tan क्या होता है बेटा? tan का तो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो होता है, यही तो होता है, यही तो होता है। अगर जिसको ये भी ना समझ में आए तो याद ही करना पड़ेगा उसको, जिसको ना समझ में आएगा उसको तो भैया याद ही करना पड़ेगा, और जिसको आ गया समझ में तो जलवे काटेगा। टेबल तो वैसे भी तो tan का क्या होगा बेटा? अपॉन में ऊपर 0 है तो 0 ही होगा। इसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी? 1/√3 क्या हो जाएगी? 1/√3, ये 1 हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन, कोई डिफाइन नहीं करा जाता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। कॉसेक का क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कॉसेक बेटा किसका उल्टा होता है? कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइन। 0 का उल्टा नॉट डिफाइन।
जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन का उल्टा जीरो होता है, ठीक है। तो कॉसेक का जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा 2/1, 1 की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। हो गया। इसका उल्टा क्या होगा? √2। इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3। इसका उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा तो 1 ही रहता है। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1 का उल्टा तो 1 ही, √3 का उल्टा 2/√3। और इसका उल्टा क्या होगा? √2 ही रहेगा। इसका उल्टा क्या होगा? 2 होगा। इसका उल्टा नॉट डिफाइन होगा। आई समझ में? कॉट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा। तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, √3 का 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा बच्चा। इसका उल्टा 0 हो जाएगा। बात आ गई समझ में? आ गई? ये पूरी टेबल तुम्हारी होगी। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है? लिख लो, चलो लिख लो, 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 लिख लो। रफ करते हैं, रफ करते हैं। कॉलम्स बन गए। इसके बाद और सारे हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। यहाँ पर हम इसके बेस थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी के बेस थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है बच्चा? इसी के बेस थोड़े 2-3 क्वेश्चन ले लिए जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है फाइंड, फाइंड है मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसी में। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दूंगा, 5 दूंगा, रुक जाओ 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा सबर खाओ, सबर खाओ। sin 45 प्लस tan 30 डिग्री अपॉन साइन नहीं cosec 30 डिग्री, cosec 45 डिग्री माइनस cot 0 डिग्री। नहीं cot 0 डिग्री मजा नहीं आएगा। फिर cot 0 डिग्री में हम ले लेते हैं 45 डिग्री ले लो। चलो इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए। इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे। तो सवाल है हमारा sin 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन cosec 45 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। तो भैया sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। वैल्यू बस रखते चले जाओ, प्लस है प्लस लगाओ। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। आ रहा है समझ में? आ रहा है? क्योंकि बस वैल्यू तो रख रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। cosec 45 की क्या होती है? cosec 45 की क्या होती है? एक बार मुझे बता दो। √2 क्या होती है? √2 माइनस cot 45 की मुझे बता दो क्या होती है? 1 क्या होती है? 1। आगे समझ में? इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको ऐसे होगा तो √3 प्लस √2 हो जाएगा। क्रॉस इंटू करोगे ना, इसका इससे करोगे तो √6 हो जाएगा और ये तो हो नहीं सकता, तो √2 माइनस 1 होगा। अपॉन में इसके 1 ले लें, नीचे वाले का नीचे इंटू होकर के जाता है, बाहर वाले को बाहर इंटू होकर के जाता है ना। तो 1 का इंटू बाहर वाले से होगा तो यही आएगा। ये बेटा जोड़ सकते हैं वैसे, है ना? जोड़ देंगे। इसके बाद इसका इंटू इससे कराते हैं तो √6 √2 माइनस 1 आ गया। एक बार यहाँ समझो जरा, ये दोनों √ के हैं ना, प्लस हो सकता है? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये √3 है, ये √2 है, तो प्लस नहीं होगा। इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना यही अपना आंसर दिखा सकते हो तुम, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो, चाहे तो यही अपना आंसर दिखा दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री स्क्वायर प्लस 5 sin 45 डिग्री स्क्वायर। ये कर लिया जाए एक बार, ये एक बार कर लिया जाए। इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो। तो इसको यहाँ नीचे कर लो, इसको यहाँ नीचे कर लो, इसको यहाँ नीचे कर लो।
तो बेटा 2 × में है। बच्चा लोग देखो एक बार सवाल को, मैं ये रफ कर दूं तो यहाँ पे समझा दूं जरा, उधर जगह मेरे को कम पड़ जाएगी। वैसे सवाल यहाँ उतार लो पहले। 2 टाइम्स स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 साइन, ये 5 लिखा है, 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 2 का इंटू हो रहा है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। बस सिंपल सी बात तो ये करना होता है। जिसको ये चीज नहीं पता थी देख लो, अभी 2 लिखा, बीच में कोई निशान नहीं, इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दिया। आगे बात समझ में आ गई? 5 लिखा, इंटू लगाया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। 1 का स्क्वायर कुछ होता है बेटा? 1 का कोई स्क्वायर होता है? नहीं होता है। लेकिन इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे? केवल 3 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 से स्क्वायर से 2 का अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा 2। इसके ऊपर में 1 ले लो, इसके ऊपर में पहले इंटू वाला सिस्टम खत्म हो। 3 एकम 3, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, 5 एकम 5। अब कर लो इस क्रॉस 2 नीचे 3 × 6 15, 3 6, ये हो जाएगा 19/6। इसको चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो तुम, 6 × 3 = 18 और उसके बाद 6 एकम 6। हाँ इधर देख लो, पॉइंट में निकाल दो इसको। 6 × 3 = 18, ये माइनस करो बच्चा, कितना हो जाएगा? 1, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 6, मैंने यहाँ पे 1 होगा बेटा। 6 एकम 6 4, फिर 0 6 36, तो हो जाएगा ये 3.16। आंसर इसका कितना आ जाएगा बच्चा? 3.16। ओके, क्लास ओवर।